हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, अपने जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेसन में अपन 100 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अपन बिना वक्त को सेशन शुरू करते हैं। मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन कहलाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो मधुमक्खी पालन को अपन किस नाम से जानते हैं? एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो एपी कल्चर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? यानी कि जैसे आपका ये बॉडी है, यहाँ पर अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस निकलने वाले खून को रोकने के लिए कौन सा अपने शरीर में कौन सा विटामिन पाया जाता है जिसके कारण ये खून रुक जाता है? तो देखिए, विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के, देखिए आपको पता है कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक जल में घुलनशील होता है। तो ये अपना विटामिन के जो है वो वसा में विलय विटामिन है। रक्त के थक्का बनाने के अंतर्गत ये सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सीमेंट के नाम से उसको अपन जानते हैं। आपको एग्जाम में उल्टा भी देकर पूछा जा सकता है कि सीमेंट का जो निर्माण है वो कौन से रासायनिक तत्वों से मिलकर होता है? तो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट से होता है। अगला दे रखा है, खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, नींबू संतरा यानी कि जो खट्टे फल होते हैं आपके, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई आपको पूछी है। तो देखिए, कार्य को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि एफ इंटू डीएक्स होता है। यहाँ पर कई विस्थापन को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डब्ल्यू इजगल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पर देखिए, एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एस क्या है? यहाँ पर विस्थापन है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य जो है, कार्य का मात्रक आपसे पूछा था तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर को ही अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य की इकाई यहाँ पर अपनी क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। डब्ल्यू इजक्वल टू जूल, यानी कि कार्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि CFC जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसको फ्रेओन के नाम से जानते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो रेफ्रिजरेटर में होता है, प्रणोदकों के रूप में होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन वर्तमान में रेफ्रिजरेटर के स्थान पर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? HFC, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण यानी कि सोने को घोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। अम्ल राज है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और HCl का ये मिश्रण होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणता माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणता किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जिसको स्थिर अनुपात का नियम के ऊपर ही आधारित है। कहने का मतलब, प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु को आगे अपन और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है उसके प्रेरणता किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। नेक्स्ट है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लास्ट सेशन में भी अपन ने बात की थी कि सेब को दांतों से काटने के लिए, यानी कि दांत के कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है कृतनक। कृतनक को ही क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। इनकी जो संख्या है वो हमारे दांतों में कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं और 4 ही नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो सेब को दांतों से काटने के लिए कृतनक यानी कि इंसाइजर दांतों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? हरा रंग देखिए, 2 रंगों के मिश्रण से होता है। उनमें एक होता है नारंगी और दूसरा होता है बैंगनी। नारंगी और बैंगनी रंगों का मिश्रण ही कौन सा होता है? आपका हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, RNA का अभिप्राय है। RNA की फुल फॉर्म पूछी है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है।
नेक्स्ट दे रखा है लोलक का संचलन क्या कहलाता है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति के नाम से इसको अपन जानते हैं। लोलक का संचलन दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पूछा है आपसे। देखिए वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो विस्तृत वायु है उसका जो आवरण है उसी को वायुमंडल बोलते हैं। 78% जो गैस है वो इसमें नाइट्रोजन की पाई जाती है। और भी कई गैसें हैं, आर्गन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, हीलियम है, नियोन है, कई प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 78% होती है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? चिकित्सक रोगियों की जांच में किसका उपयोग करते हैं? आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो अपने गले में एक उपकरण को लटकाए हुए रहता है। उस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जो चिकित्सक होता है रोगियों की जांच में उसका उपयोग करता है। अगला दे रखा है मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित? यानी मलेरिया क्या होती है? एक प्रकार का ज्वर होता है। मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? बुखार होती है। मलेरिया जिस भी व्यक्ति को हो जाता है उसको रात में तीव्र कंपकपी उसके शरीर में शुरू हो जाती है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट दे रखा है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त शर्करा स्तर यानी कि शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है प्रकाश संश्लेषक में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पित्तल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है यानी कि उसका रंग उड़ जाता है? देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जिसके कारण पित्तल का रंग जो है वो उड़ जाता है। हवा में उपस्थित कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होता है जिसके कारण ये परिणाम होता है। बार किसकी इकाई है? तो बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार है। ठोस से सीधे वाष्प में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प में, तो देखिए इसको ऊर्ध्वपातन के नाम से अपन जानते हैं। ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है यानी कि चांदी का रंग उड़ जाता है। ये आपको बताना है किसकी परत बनने के कारण। तो देखिए सल्फाइड की परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। चेचक होने की वजह है, तो चेचक होने की वजह क्या है? वायरस है। वायरस के कारण चेचक होता है। इसी को बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। चेचक वायरस के कारण होता है, बड़ी माता के नाम से इसको अपन जानते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त रहने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा होता है? हृदय होता है जिसको अपन दिल बोलते हैं। फिर बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? बेकरी में साधारण उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे जिसमें पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। ये पादपों में पाई जाती है और ये जंतुओं में भी पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से पादपों में और जंतुओं में दोनों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पानी की स्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा दूर की जा सकती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है ये। KMnO4 के द्वारा पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। इसके सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।